हेलो बच्चों, मैं तृप्ति आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य। तो आइए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु किसी कारणवश 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे। उनकी कुछ प्रमुख नाटक है जैसे कि अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। कंकाल, तितली, इरावती उनके कुछ प्रमुख उपन्यास है और आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल उनके कुछ कहानी संग्रह हैं। तो बच्चों, ये था जयशंकर प्रसाद जी के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अब चलते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य पर। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कविता का पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस, जो कि एक पत्रिका है, का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता। तो अब चलते हैं इनकी आत्मकथ्य पर। बच्चों, होता है एक आत्मकथा और एक आत्मकथ्य। आत्मकथा का मतलब किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन परिचय और आत्मकथ्य का मतलब किसी भी व्यक्ति का संक्षिप्त जीवन परिचय। उसमें किसी व्यक्ति के कुछ जीवन के कुछ पहलुओं को अभिव्यक्त किया जाता है। तो इस कविता के द्वारा जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के कुछ पहलुओं को बताया है। जब उनके मित्र उनसे कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, तो वो कैसे कहते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं। कहते हैं कभी कि मेरा मन रूपी भौरा मधुप अर्थात भौरा मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिनोपहास। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा बार बार एक ही बात कहता है कि मेरी ऐसी कौन सी कहानी है जिसे मैं दूसरों को बता सकूं। मेरा जीवन तो ऐसा है जिसमें पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं, अर्थात उस सूखे वृक्ष के समान मेरा जीवन है जो जिस पर की पत्तियां मुरझा कर गिरती हैं, अर्थात मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। आगे इसमें कवि कह रहे हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अर्थात कह रहे हैं कवि कि इस गहरे नीले आकाश के नीचे अर्थात इस पूरी दुनिया में बहुत से जीवन इतिहास लिखे गए हैं। ऐसे लोग अपना ही बुरा मजाक बनवाते हैं जो अपनी जीवनी लिखते हैं, अर्थात अपनी जीवनी में कुछ भी बुरा भला कुछ भी अगर वो लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टिप्पणियां करते हैं, हंसी उड़ाते हैं लोगों की। तो इसमें लोग कहते हैं कि जो अपनी जीवनी लिखता है वो अपना खुद ही मजाक बनवाता है। आगे कहते हैं कवि की तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यहाँ पर कवि अपने उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, उनका जीवन बिल्कुल खाली है। ये कह रहे हैं कवि कि जो कवि को आत्मकथा जैसे उनके दोस्त हैं लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको वो अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम यह जानते हुए कि लोग अपनी आत्मकथा लिखकर अपना मजाक बनवाते हैं, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं भी अपनी कमजोरियों को बताकर अपना मजाक बनवाऊं। क्या तुम्हें यह सुनकर सुख मिलेगा?
मतलब मेरा मजाक बनेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अपने मित्रों को, जो जो मित्र उनको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, उन मित्रों को कह रहे हैं कवि कि क्या तुमको यह सुनकर सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा? जब देखोगे, यहाँ कह रहे हैं कि देखोगे यह गागर रीति, जब देखोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा, गागर घड़ा खाली है, अर्थात इसमें कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई सुख का क्षण नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। तो क्या मेरे जीवन के दुखी क्षणों को जब मैं व्यक्त करूंगा, बयां करूंगा अपनी आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा में, तो क्या तुमको उससे सुख मिलेगी? तो कह रहे हैं कभी आगे, फिर कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर, यानी कि मेरे जीवन रूपी खाली गागर को जब तुम देखोगे, जिसमें कि सिर्फ दुख ही दुख है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, क्या तुम सुख पाओगे? आगे कभी कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखता हूँ तो मैं वो अपने जीवन का हर क्षण, अपने जीवन से संबंधित हर व्यक्ति के विषय में उसमें व्यक्त करूँगा अपनी आत्मकथा में। तो हो सकता है उसमें तुम्हारा भी नाम आए, जब मैं लिखना स्टार्ट करूँगा तो उसमें तुम्हारा भी नाम है। तो कह रहे हैं कभी कि अपने को समझो, किंतु कहीं ऐसा ना हो, किंतु ऐसा कहीं ना हो कि जब मैं अपनी जीवन वृत्तांत लिखूं तो उसमें जब तुम उसको पढ़ो तो उसमें मेरे जीवन को खाली करने वाले, अर्थात मेरे जीवन को दुख पहुंचाने वाले, कहीं अपने तुम उस मेरे लेख में अपने आप को, खुद को ही ना पा जाओ। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और तुम अपने आप को ही मेरे जीवन का रस, अर्थात मेरे जीवन का सुख नष्ट करने वाला न समझ बैठो। इसलिए मैं अपनी ये आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने मित्रों को दुखी नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे कह रहे हैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कह रहे हैं कि यह विडंबना, ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है, विडंबना की बात है कि मतलब मुश्किल होगा कि तुम्हारी हंसी मैं अपने लेख में, अपनी आत्मकथा में उड़ाऊं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे भूलें की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, और दूसरों के द्वारा धोखा भी बहुत सारा खाया है, कई बार खाया है, जिसे मैं अपने आत्मकथा के द्वारा, अपने जीवन परिचय के द्वारा दिखलाना नहीं चाहता, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। इसलिए मुझे बार बार ये कहकर प्रेरित मत किया करो कि आप अपनी आत्मकथा लिखो। आगे कहते हैं कवि कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर कवि अपने जीवन के कुछ जो सुखपूर्ण उनके क्षण बीते हैं उनके जीवन में, यहाँ पर कल्पना में कवि अपने प्रेयसी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ जो जीवन पल बिताए हैं उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। जो मेरे जीवन की सुखद पल हैं उसका गान मैं कैसे करूं। चांदनी रात में जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताया है उस पल को याद करते हुए कह रहे हैं कि मैं उस पल को कैसे याद करूं, उसकी व्याख्या कैसे करूं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, जो अपनी प्रेमिका के साथ मैं जब खिलखिला करके हंसता था, मेरे क्षण बहुत ही सुखद थे उस समय की, उनको मैं कैसे याद करूं, क्योंकि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जिसका मैं स्वप्न देखा करता था वो सुख मुझे मिला कहाँ, अर्थात उनके जीवन में बहुत क्षणिक सुख आया था। उन यहाँ पे एक्चुअली जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो छायावादी का अर्थ होता है, छायावादी कवि जो होते हैं ना वो द्विअर्थी अपनी कविता लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी अर्थ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे वो अपनी प्रेमिका के साथ जिस तरह की बातें किए हैं, उनके लिए अपने जीवन का जो भी उन्होंने वर्णन किया है, तो उनके जीवन में सुख है, दुख है, जिस तरह का, तो उसको हम यहाँ पे बताएंगे, उसका व्याख्या करेंगे। इसका और भी अर्थ हो सकता है, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं दूसरी जगह कुछ और सुना पढ़ा, यहाँ पे कुछ और है, तो ऐसा नहीं है। छायावादी में कविताओं में जो कविता होते हैं द्विअर्थी होते हैं। तो यहाँ पे कवि अपने प्रेयसी के साथ जो जीवन बिताया है, जो क्षण बिताए हैं, उस सुखद पल का गान करते हुए कह रहे हैं कि वो क्षण जो था उसका मैं गान कैसे करूं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ हंसते खेलते जो समय बिताया है, उन बातों को, चांदनी रातों में जो हम दोनों ने बातें की, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। मिला कहाँ वह सुख, मुझे वो सुख
अस्थायी रूप से कहाँ मिला, वो तो क्षणिक था, जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, जिसका मैं स्वप्न देखा करता था, क्योंकि वो एक स्वप्न की तरह रहा मेरे जीवन में। और ऐसा प्रतीत होता है कि नींद खुली और स्वप्न टूट गया, अर्थात फिर से उनके जीवन में दुख आ गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, यानी कि सुख मिलते मिलते रह गया। कवि को ऐसा कह रहे हैं कि मेरे जीवन में सुख आते आते रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही मैं आलिंगन करना चाहा, अर्थात उस सुखद पल को जीना चाहा, वैसे ही वह सुख मुस्कुरा कर मुझसे बहुत दूर भाग गया। कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पे कभी फिर अपनी प्रेयसी के साथ जो जीवन बिताया उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कह रहे हैं कभी कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली, अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि उस स्वप्न के, यानी कि उनकी प्रेमिका अब उनके लिए सिर्फ स्वप्न बन के रह गई है। तो कह रहे हैं कि उस प्रेमिका के लाल गालों की मस्ती भरी सुंदर छाया में प्रेम भरी सुबह अपनी मीठी सुगंध लेकर प्रस्तुत होती थी जब हम उसके साथ हुआ करते थे। ठीक है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। और उसी क्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उसकी स्मृति, यानी कि जो प्रेमिका के साथ, अपनी प्रेयसी के साथ जो सुखद क्षण कवि व्यतीत किए हैं, तो कह रहे हैं कि उसकी स्मृति, उसकी यादें पाथेय बनी है। पाथेय अर्थात रास्ता चलने के लिए जो सहायक वस्तुएं, सामग्रियां होती हैं, उसको हम पाथेय कहते हैं। पाथेय बनी है थके पतित की पंथा की। जिस तरह से थका हुआ पथिक के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो वो उसके लिए एक तरह से पाथेय का काम करेगा, उसके लिए भोजन, उसके लिए पाथेय का काम करेगा। तो उसी तरह से थके पथिक की तरह वो स्मृतियाँ, प्रेयसी के साथ बिताई गई जो सुखद क्षण की जो स्मृतियाँ हैं, वो इनके लिए थके पथिक के पाथेय के तरह काम करती है। कह रहे हैं कभी कि जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की, यहाँ पे सीवन को उधेड़ कर, यानी कि अपने मित्रों से कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि तुम लोग क्या चाहते हो, मेरी जीवन रूपी रजाई को उधेड़ करके, सीलन को, उसके जैसे रजाई सीली हुई होती है, तो उसको उधेड़ करके मेरे जीवन के दुख के क्षणों को क्यों देखना चाहते हो, देख कर के क्या मिलेगा। मैं अपने जीवन के दुख के क्षणों का गान नहीं करना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, मेरी जीवन तो छोटी सी है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता मैं। इसलिए क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं औरों की आत्मकथा को चुपचाप सुनता रहूं, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कह रहे हैं कि मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हारा क्या भला होगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी तुमको प्रेरणादायी नहीं मिलेगा जिससे कि तुम प्रेरित होकर के कुछ अच्छा कर सकोगे। अर्थात मेरा जीवन बिल्कुल सूना, बिल्कुल सूखा और दुख भरा है, और अभी मेरी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहता कि अपनी आत्मकथा मैं अभी लिखूं। मेरी पीड़ा थक कर सो चुकी है, मैं उसे जगाना नहीं चाहता। अर्थात मैं अपने दुख को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं फिर उसे, अपने उन दुखों को कुरेदना नहीं चाहता। अर्थात मैं अपने दुखों को याद नहीं करना चाहता और मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि जब मैं आत्मकथा लिखने बैठूंगा तो वो जीवन की सारी स्मृतियाँ, दुख के पल मेरे सामने आ जाएंगे और मुझे और भी दुखी कर देंगे। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। तो बच्चों, ये थी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।